वो खुद रथ को वसुदेव के घर तक चला कर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधू विदा हुए। पर अचानक इस आनंद, इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। आसमान में काले बादल घिर आए और स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई। ए मूर्ख कंस, सावधान हो जा। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो। एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मरना ही है। देवकी निर्दोष है, वो तो तुम्हें मार नहीं सकती ना। नहीं, तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अब उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उन्होंने उनके शिशु को मार डाला। अंततः वह शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग्न में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु ये जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दैवी रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपसे विनती करते हैं कि आप सामान्य शिशु का रूप धारण कर लें। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से, दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए।
कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। याद रहे, इस बारे में किसी को पता न चले। नहीं भ्राता, इस शिशु को न मारो। यह बच्ची मुझे दे दो, क्योंकि इसके पहले तुमने मेरे सारे निर्दोष बच्चों को मार डाला है और यह तो एक बालिका है। इतनी छोटी बच्ची आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी? कृपा कर छोड़ दो इसे। इसे छोड़ दो? नहीं, किसी कीमत पर नहीं। तुम्हारे इस 8वीं संतान को मरना ही होगा। अरे मूर्ख, निर्दोष शिशुओं की हत्या करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे संहारक का जन्म कहीं और हो चुका है। सही समय पर वह तुम्हारा संहार करेगा। इसलिए भगवान की इच्छा को टालने का दुस्साहस मत कर। अतः मेरे पति के कुकर्म को क्षमा कर दे। हमें अपने किए पर पछतावा है। कृपा कर, हे कृष्ण कृपा कर। ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ दूंगा। तुम इस नदी को छोड़कर दूर समुद्र में चले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा कृष्ण। उस दिन से वृंदावन के लोग कृष्ण की पूजा करने लगे। दिन बीतते गए और शीघ्र ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। वृंदावन के निवासी देवराज इंद्र की आराधना के लिए यज्ञ की तैयारी में जुट गए। कृष्ण ने ये देखा और ये सुझाव दिया कि उन्हें इंद्र की बजाय